हेलो, वेलकम टू एट वे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के वो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो पिछले साल 2019 में बोर्ड पेपर में आए थे। तो मैं अभी इस समय ये सीरीज में पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। तो सारे पेपर जो भी हैं 2018-17 सारे मैं लेके आऊँगा। अभी मैं 2019 के करा रहा हूँ। पिछले लेक्चर में मैंने 5 सेट के पेपर लिए थे, जो भी ऑल इंडिया में सारे सेट बनते हैं सीबीएसई के, वो सारे सेट कवर कर रहा हूँ। तो आज पूरे सेट कवर हो जाएंगे 2019 के, क्योंकि लगभग 10 सेट बने हुए थे पिछले साल। उसमें से मैंने 5 सेट पिछले लेक्चर में, 5 या 6 सेट के क्वेश्चन पिछले लेक्चर में कवर किए थे, और इसमें मैं 5 सेट के क्वेश्चन लाया हूँ। लेकिन कुछ क्वेश्चन सेम थे, उन्हें छोड़कर तीन तीन क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके अलावा 2 सेम थे, तो उससे मैं नहीं कर रहा हूँ। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा क्योंकि फॉर्मेट सेम रहेगा। शायद कुछ क्वेश्चन भी सेम आ सकते हैं, क्वेश्चन सेम रहे ना रहे, लेकिन फॉर्मेट तो सेम रहेगा। लेकिन इसके बाद जो 2018 वाला पेपर होगा उस पर तो आ भी जाएगा, क्योंकि शायद 2019 का ना आए, लेकिन 2018 तो रिपीट कर ही सकता है। लेकिन अगर 2019 नहीं भी आता है ना, तो फॉर्मेट तो सेम ही रहेगा, फॉर्मेट चेंज नहीं करता है। कोई भी बड़े एग्ज़ाम जो भी हैं, बोर्ड एग्ज़ाम, फॉर्मेट चेंज नहीं करते, फॉर्मेट सेम रहता है। तो क्वेश्चन जैसे हैं वो उस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें पढ़ना ज़रूरी है। तो इसे बहुत ध्यान से देखना, काफ़ी फ़ायदा होने वाला है तुम लोगों को। तो मैं हूं अतुल, और ये है मेरी प्रोफाइल, तो इसे देख लो। और ये है हमारा चैनल है एट वे स्टडी, और इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का 2019 के जो भी 12th के क्वेश्चन थे बोर्ड एग्ज़ाम के। तो मैं ये 4 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन एकदम सेम थे, ये वाला और ये वाला क्वेश्चन। फॉर्मेट सेम है, देखो फॉर्मेट सेम है, बस इतना अंतर है कि इसमें थोड़ा सा कुछ और लाना है। तो मैं इसमें से एक करूंगा, ये वाला करूंगा, ये वाला आपको खुद करना पड़ेगा। इसके अलावा एक सेट और था जिसमें सेम क्वेश्चन आया था, ये वाला, तो मैंने उसे नहीं कराया क्योंकि सेम क्या। तो इन दोनों में से एक करा रहा हूँ, इसको तुम्हें खुद करना है। और जो भी देखेगा ये लेक्चर तो इसको करके और इसका स्क्रीनशॉट मेरे इस वीडियो के उसमें भेज देना, क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में पिन कर देना। तो तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, और मैं देख भी लूँगा कि कितने लोग कर रहे हैं। तो इसके अलावा ये हैं, ये 3 क्वेश्चन है, ये करूँगा, ये सेम है तो इनमें से एक करूँगा, यही वाला कर रहा हूँ मैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखो क्या है क्वेश्चन क्या है। देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है, अपने पुराने मेरे जितने भी लेक्चर हैं ऐसे क्वेश्चन मैंने कराए हैं। सेम क्वेश्चन ना हो, फॉर्मेट सेम रहता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कराए हैं, तो पिछले लेक्चर भी देख सकते हो, क्योंकि हो सकता है हर किसी को एक एक क्वेश्चन से ना समझ में आए, तो अगला क्वेश्चन देख के या और क्वेश्चन देख के बार बार रिवीजन करके भी समझा जा सकता है। तो उसको अच्छे से देख लेना। और ये मैं यही कहूँगा कि पूरी सीरीज़ देखो, फ़ायदा होगा। सिर्फ 12वीं के एग्ज़ाम के लिए नहीं, अदर एग्ज़ाम के लिए भी फ़ायदा होगा। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी बड़े एग्ज़ाम का, जेई वगैरह का, लेकिन सब में फ़ायदा होगा, क्योंकि फॉर्मेट मैं आर डी शर्मा वगैरह से बुक से उठा करके करता हूँ क्वेश्चन, तो वहीं से आता है बड़े एग्ज़ाम में भी, बाकी बड़े एग्ज़ाम में भी, तो उसको ज़रूर देखना। तो चलो फिर आज के स्टार्ट करते हैं। आज के ये पहला क्वेश्चन है। तो इसके अलावा 2 क्वेश्चन और हैं जो मैं कराने वाला हूँ, एक ये वाला है और ये। तो सबसे पहले ये करते हैं, फिर इनमें देखते हैं क्या कैसे करना है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन है, पहले पेज ले लेता हूँ, देना तो पड़ेगा, तो काफ़ी होगा। तो ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो क्या करना है, बस इसका सबसे पहले देखो, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आया तो फॉर्मेट ध्यान रखना कि फॉर्मेट क्या था, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, ठीक है। क्वेश्चन हो सकता है कुछ थोड़ा इधर आ जाए उधर आ जाए, तो ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ पे कुछ और भी दे सकता है, यहाँ पे कुछ और आ सकता है, ठीक ना, ये चेंज हो सकता है। तो बस हमें निकालना आना चाहिए कि इसे निकालते कैसे, तो फॉर्मेट याद होना चाहिए, और कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन करो, इतने अच्छे से करो, इतना अच्छे से उसका फॉर्मेट समझ लो कि वो कभी भूले ना। तो हालांकि ऐसा नहीं है, इसके लिए कई बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अभी मैं ये बता देता हूँ, इसके अलावा जितने भी तुम्हारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, या जो आरडी शर्मा पढ़ सकते हैं, वो आरडी शर्मा से पढ़ के क्वेश्चन करने का प्रयास जरूर करना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन था क्या, इस टाइप का है, कॉस इनवर्स 12/13
प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू क्या, साइन इनवर्स 56/65। ठीक है, इस टाइप का मैंने एक क्वेश्चन कराया था, बस यहाँ पे कुछ अलग था और यहाँ भी थोड़ा थोड़ा अलग था। तो देखो अब हमें ये वाला उठाना है, ठीक है ना, इधर से उठाना है और ये ले करके आना है। ठीक है, अब यहाँ पे समस्या क्या कर रहा है, समस्या ये कर रहा है, ये तो सीधे सीधे फिर हम फॉर्मूला लगा करके यूज करके कुछ भी सॉल्व कर देंगे। ठीक है, लेकिन जब तक साइन और देखो साइन ए साइन बी का हो जाए तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी वाला फॉर्मूला लगा दें, लेकिन यहाँ कॉस है। ठीक है, साइन और कॉस में तो पहले साइन इसको बदलना पड़ेगा, ये तो ऑलरेडी सही है, हमें ये चेंज करना पड़ेगा, इसको हमें साइन में चेंज करना है। तो करेंगे क्या, करेंगे ये कि इसको कॉस, इसको एक्स लेट कर लेते हैं, कॉस इनवर्स 12/13 लेट। ठीक है, इक्वल टू क्या, मान लो अभी एक्स। ठीक है, बाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए एक्स ही काफ़ी होगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स इक्वल टू 12/13। तो एक ये मिल गया। ठीक है, अब यहाँ से हमें साइन निकालना है। तो हम सब जानते हैं, सब ये चीज़ जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू √1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये वाला फॉर्मूला सब जानते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से आता है। यहाँ पे थीटा तो नहीं है, यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पे हम एक्स कर दे रहे हैं। ठीक है, मैं बताने के लिए बस बोला था, ये लिखा था। इसको हम क्या कर देते हैं, इसको एक्स कर देते हैं, जिससे इस क्वेश्चन के मुताबिक ये बन जाए। ठीक है, अब ये ऐसा हो गया। अब यहाँ पे कॉस की वैल्यू है, कॉस की वैल्यू रख दो, साइन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ साइन एक्स इक्वल टू 1 - कॉस की वैल्यू क्या है, 12/13 का स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, ये आ जाएगा 169 माइनस, अब ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ हाँ, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें सबको बनता है, बनना भी चाहिए। कुछ नहीं, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर दिया, उसके बाद ये यहाँ जाएगा और अपॉन में भी आएगा, बस और कुछ नहीं हुआ। जिसे ना बन रहा हो उसको बता रहे हैं, ये आएगा 25। ठीक है, और ये सेम रहेगा, ये 5 हो जाएगा, 25 ही आएगा, हाँ 25 आएगा, 5/13। ठीक है, साइन एक्स। ठीक है, तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, x इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13। ठीक है ना, ये 3 है, हाँ बी लग रहा है, तो जो सही कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसा बन गया। अब इसको क्या है, देखो यहाँ पे ये बराबर इसके है ना, यहीं से तो निकाला है, तो यहाँ पे ये रख सकते हैं और इसको यहाँ रख देंगे, उसके बाद आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और सीधे सीधे मैं इसको रखता हूँ। ठीक है, तो LHS में रख देते हैं हम साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब इसको सॉल्व करेंगे और अगला वाला ले आएंगे, क्या लाएंगे, साइन इनवर्स 56/65 ये लेके आएंगे। ठीक है, यहाँ से चलो अब इसको उठा करके शुरू हो जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक चीज़ और करना पड़ेगा। अब हमें एक फार्मूला साइन ए साइन बी का फार्मूला लग रहा है, साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये वाला फार्मूला लग रहा है। ठीक है, इसको ए बी ना करके हम इसको एक्स मान लेते हैं और इसको वाई मान लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से करके सॉल्व कर लेते हैं। तो फार्मूला क्या बनेगा,
साइन इनवर्स, इनवर्स के लिए ये वाला फॉर्मूला होता है। 11th क्लास में हमने साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला पढ़ा था, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट हम ये वाला पुट कर देंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वहीं से निकलता है ये भी, ये वाला फॉर्मूला, इसमें हम इसको पुट कर देंगे। ठीक है, इन वैल्यूज़ को जहाँ x है, अब बस इतना ध्यान रखो इस फॉर्मूले को लिखना है अपन को सीधे सीधे, और ये वैल्यू रख देनी है, जहाँ x है x, जहाँ y है y, सीधा वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये वाली वैल्यू सीधे सीधे आ जाएगी यहाँ से। अब इसको हम कर देते हैं सॉल्व, तो साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या है 5/13 अंडर रूट 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर माइनस बाई की जगह क्या है 3/5 अंडर रूट 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर। ये हो गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ये 25 और 9 तो 4/5 आएगा यहाँ से, और यहाँ से कितना आएगा 12/13 आएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 12/13 आएगा। ठीक है, यही लिख रहा हूँ मैं 5/13 इंटू 4/5, नहीं तो वो अगले वाले क्वेश्चन फिर, ये सब तो खैर कर सकते हैं अपन, आप लोग कर लोगे। 12/13 यही आएगा। ये हो गया यहाँ तक। अब इसको और थोड़ा सॉल्व कर देंगे, साइन इनवर्स 20 अपॉन कितना आ जाएगा नहीं, ये क्यों कर रहा हूँ मैं, वही सोच रहा हूँ कि मैं कुछ एक्स्ट्रा करने लगा। ये क्यों कर रहा है भाई, कट रहा है जो काट दो पहले। ये कट रहा है, यहाँ से क्या क्या कट रहा है, यहाँ से कुछ भी नहीं कट रहा है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, अरे नहीं भाई कैसे होता है, ये गड़बड़ हो जाता। 4/13 प्लस ये 36/65। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 65 ही आएगा, 5 तो 20 और प्लस ये कितना है 36। प्लस 36 साइन इनवर्स। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 20 तो 56/65। क्या यही लाना था, यही लाना था। ठीक है, तो यही लाना था, ये आ गया। देख लो एक बार कैसे क्या किया गया था। सबसे पहले हमने क्या किया, इस टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, साइन था और कॉस था, तो साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी, हाँ साइन और कॉस का फॉर्मूला बन रहा था। तो सबसे पहले तो हमें, अभी नहीं बन रहा था, बाद में बन रहा था, अभी हमें इसको पहले चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए क्या किया हमने, इस साइन को क्या किया, इसको हमने कॉस में चेंज किया, कॉस को हमने साइन में चेंज किया। ये पाइथागोरस प्रमेय से भी हम कर सकते थे वैसे, लेकिन ये वाला इजी होता है और एनसीईआरटी में यही दिया है। मैंने एक आध क्वेश्चन में कराया है, तो पाइथागोरस प्रमेय से भी कराया है, वो भी देख लेना, आइडिया पता होना चाहिए। लेकिन जो 12th का दे रहे हो ना पेपर, वो इसी से करना, क्योंकि ये वाला फार्मूला 12th बोर्ड में यही वाला फार्मूला काम करेगा और इसी से नंबर अच्छे मिल जाएंगे तुम्हें। बाकी पाइथागोरस प्रमेय से भी ये निकाल सकते हो। तो खैर अभी उसको छोड़ते हैं। ये सब ऐसा कुछ था,
ठीक है ना। पहले कॉस को साइन में चेंज किया, उसके लिए ये सब फॉर्मूला लगाया, ये सब देख लो आप लोग सब समझते हो ये सब। उसके बाद ये वाला फॉर्मूला, ये बहुत ज़रूरी फॉर्मूला है, ठीक है, बार बार लगेगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हमने लगाया और इसमें रख दिया। इसके बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दिया और ये हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या है, साइन इनवर्स 3/x प्लस साइन इनवर्स 4/x इक्वल टू π/2। तो इसमें क्या करना है, इसमें सिद्ध कुछ नहीं करना है, इसमें x की वैल्यू निकालनी, ये बहुत ईजी है। वो वाले में तो चलो सिद्ध करना था, ये वाले में सिद्ध विद्ध करना था, वहाँ से उठा के ये लाना था, ठीक है। इसमें सिद्ध नहीं करना है कुछ, इसको सीधे सीधे क्या करना है, इसमें एक वैल्यू लानी है, वो है x। तो चलो फिर स्टार्ट हो जाते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे, बट ये वाला क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करता है, इसको करें कैसे। एक बार कर लोगे ना तो बनने लगेगा। और इस टाइप के क्वेश्चन भले ही सिंपल हैं, लेकिन इनको करना कई बार, ये भूलते बहुत। इक्वेशन फर्स्ट डाल दो, ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दो और अब क्या कर लो, लेट कर लो। लेट तो करना ही पड़ेगा, मान लेते हैं हम सब चीज़। साइन इनवर्स 3/x इक्वल टू a, तो a इक्वल 3/x इक्वल टू क्या, साइन a। एक तो ये वैल्यू आ गई, दूसरी निकाल लेते हैं, साइन इनवर्स 4/x इक्वल टू b। तो 4/x इक्वल टू क्या, साइन b, ठीक है। ये मानना पड़ेगा इसमें, सबसे पहले ये मान लेते हैं a और b, ठीक है ना। तो अब अगर यहाँ a और b रख दे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू π/2, ऐसा कुछ बनेगा। चलो आगे बना लेते हैं, उससे पहले पेज ले लेते हैं। मैं ये बहुत तेज़ी से भी करा सकता हूँ, लेकिन क्या है समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आराम आराम से करा रहा हूँ। कुछ लोगों को ऐसा बोर और लग रहा हो तो भाई सबकी बात है ना, सबको समझ में आना चाहिए। ये हमने लेट कर लिया, ठीक है। अब चलो फिर आगे कर लेते हैं। अब क्या हुआ था, हम a भी मान लिए थे ना उसको, a प्लस बी इक्वल टू π/2, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड, और एक चीज़ और कर लो, इक्वेशन थर्ड भी बना लो। a इक्वल टू क्या, ये हमें बनाना पड़ेगा, π/2 माइनस b, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड के दोनों साइड देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक जादू, दोनों साइड साइन का इनटू कर दो, ठीक है। तो साइन का इनटू कर देंगे तो साइन a इक्वल टू साइन b, ठीक है। और b की जगह क्या है, मतलब थीटा, थीटा की जगह क्या है, π/2 माइनस थीटा, मतलब कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ कॉस थीटा बन रहा है, तो इसको हम कॉस थीटा बना देंगे। अभी कॉस थीटा नहीं बनाएंगे, पहले लिखेंगे π/2 माइनस मेरा हो गया b, ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या कह सकते हैं हम, ये क्या होता है, साइन π/2 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है, ये होता है। तो इसको कॉस थीटा लिख सकते हैं, मतलब कॉस बी। और कॉस बी, अगर कॉस बी की सीधे सीधे हम वैल्यू निकाल लें, कॉस बी की सीधे सीधे हम वैल्यू निकाल लें, तो हमें कॉस बी की वैल्यू क्या मिल सकती है, कॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस बी इक्वल टू, क्योंकि हमें साइन की वैल्यू है ना सारी, इसलिए हम कॉस बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर बी। हम बार बार लगा रहे हैं, ये तो याद ही हो गया होगा सबको, बार बार ये क्वेश्चन यूज होती है, ये तो सबको याद ही हो गया होगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से और आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान रखना कि हमने इसको ये माना हुआ है, ठीक है ना। अब जो भी साइन बी की वैल्यू होगी ना, उसको यहाँ पे रख देंगे तो कॉस बी की वैल्यू मिल जाएगी हमें, ठीक। तो जो भी जैसी ज़रूरत होगी हम वैसा कर लेंगे। अभी हम क्या रखे थे, साइन इनवर्स 3/,
x इक्वल टू ए किया था ना, और a इक्वल टू क्या था, नहीं सॉरी 3/4 इक्वल टू क्या था, अरे यार इसके बराबर क्या था, साइन ए, ठीक। तो और साइन बी क्या था, साइन बी था, साइन बी क्या था, हम निकाल चुके हैं, सीधे लिख दे रहा हूँ 4/x, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यू को एक तो यहाँ रख करके बी निकाल लेते हैं, फिर आगे का देखते हैं क्या होता है। ए की वैल्यू, हाँ कॉस बी की वैल्यू हमें मिल जाएगी, कॉस बी की वैल्यू मिल जाएगी √1 माइनस, और साइन बी की वैल्यू क्या थी, साइन वैल्यू की वैल्यू थी 4/x का होल स्क्वायर। अब इसमें यहाँ पे यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 माइनस 16 और एक्स स्क्वायर। अब इन सबको रख दो कहाँ, फॉर्मूले में। क्या फॉर्मूला बना था ये, ठीक है। इसको क्या लिख सकते थे, साइन ए इक्वल टू कॉस बी, ठीक है, ऐसा लिख सकते थे। और कॉस बी की वैल्यू हमें ये मिल चुकी है, ये वाली। तो कॉस बी की जगह हम यहाँ पे मान लो इसको 4 दे देते हैं, तो इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 ये है। तो साइन ए की वैल्यू जो भी है वो रख देंगे, ठीक है। साइन ए की वैल्यू कहाँ पे है, साइन ए की वैल्यू है ये, ठीक ना, 3/4 है, तो 3/4 का हाँ 3/4 ही आएगा, ठीक है। तो चलो रख देते हैं 3/4, और जो कॉस की वैल्यू वो भी रख देते हैं, ठीक है। तो 3/4 इक्वल टू 3/x, 4 क्यों, कुछ गलत बोल दिया क्या, 3/x है, ये x है 4 नहीं है। थ्री अपॉन एक्स इक्वल टू √1 माइनस 16/x²। दोनों साइड वर्ग स्क्वायर कर देंगे, क्या आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये x² हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा बाहर निकल आएगा। उसको क्या कह सकते हैं, x² माइनस 16/x²। ये तो कट गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे, है ना। कितना आ जाएगा, यहाँ से ये जुड़ के हो जाएगा क्या, 25, ठीक है ना। तो ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 9 + 16 इक्वल टू x² इक्वल टू 25। तो x इक्वल टू कितना, 5। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 5। कहाँ से चले थे एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ से चले थे कि x इनवर्स 3/x प्लस साइन इनवर्स 3/x प्लस साइन इनवर्स 4/x इक्वल टू π/2 था, जिसमें x की वैल्यू हमें निकालनी थी। तो यहाँ पे कोई सिद्ध विद्ध नहीं करना है, सीधे सीधे x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इस पूरे समीकरण को। फिर लेट क्या किया कि साइन इनवर्स 3/x इक्वल टू a, तो 3/x इक्वल टू साइन a, ठीक है। ऐसे ही b भी निकाल लिया, ठीक है। इसके बाद ए और बी को एक ए और बी साइन ए प्लस साइन नहीं सॉरी जो ए और बी माने हैं उसको समीकरण 1 में रख दिया, और a + b इक्वल टू π/2 बन गया। अब a इक्वल टू क्या बना दिया हमने, क्योंकि हम कॉस करके इसको आसानी से निकाल सकते थे, तो a इक्वल टू हमने कहा π/2 माइनस b, ठीक है। और साइन का दोनों साइड इंटू कर दिया। जब साइन का दोनों साइड इंटू किया तो एक साइड तो साइन ए रहा, लेकिन π/2 माइनस बी इक्वल टू, या π/2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। साइन π/2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, इसलिए हमने ये वैल्यू बना लिया, ठीक है। इसके बाद तो इजी है, सारे मान जो भी हैं रख दो, मान रख दो जो भी आए थे, और उसके बाद थोड़ा सॉल्व कर दो। सॉल्व तो आप लोग खुद करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, इसमें भी x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, जिसमें x जो है हमेशा बड़ा रहेगा 0 से, ये एक कंडीशन लगी हुई। तो फिर स्टार्ट करते हैं, है ना। स्टार्ट करते हैं, किस टाइप का है, tan sec इनवर्स 1/x इक्वल टू साइन tan
इनवर्स 2। अब इसमें क्या करना है ना, अगर यहाँ पे हो जाए 10 और यहाँ हो जाए क्या, साइन, ठीक है, तो साइन साइन 10 10 सॉल्व हो जाएगा, और सॉरी 10 10 कट जाएगा और यहाँ साइन साइन, ठीक है, इनवर्स है तो साइन इनवर्स आ जाए, यहाँ यहाँ पे 10 इनवर्स आ जाए। तो यहाँ पे कुछ जुगाड़ करके ये लाना है हमें, और इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है, यही क्वेश्चन है, सारे ऐसे ही हैं। 10 सेक इनवर्स 1/x, ये तो हो गया ये, और ये गड़बड़ हो गई। यही सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, सब में यही करना है। इक्वल टू क्या है, साइन 10 इनवर्स 2। ओके, अब इसको थोड़ा सा करते हैं सॉल्व, और देखते हैं कि पहले क्या किया जा सकता है। तो इसमें भी लेट करना पड़ेगा, वही लेट कर लो। लेट क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम इसको उठा लेते हैं, ठीक है, तो ठीक है, फिर इसको देख लेते हैं कैसे करना है। तो देखो, इसमें सेक है ना, तो फिर सबसे पहले तो हम कुछ चीज़ें बदल लेते हैं, ऐसे नहीं करेंगे इसको। अरे ये बंद हो गया था तो। सबसे पहले तो इसको कुछ चीज़ें हैं चेंज कर लेते हैं, क्या हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही लिख देता हूँ। सिस्टम काम कम कर रहा है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा कुछ चेंज कर लेते हैं इसमें, नहीं तो ये ऐसे बनेगा नहीं। अब सेक इनवर्स 1/x, इसको क्या लिख सकते हैं, cos x लिख सकते हैं। ये लेट में नहीं है, ये ऐसा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे, इजी भी हो जाएगा अपने लिए। ठीक, इसको क्या लिख देते हैं, 10 cos इनवर्स x। अब देखो, हो सकता है कभी क्वेश्चन सिर्फ ये वाला सीधे सीधे आ जाए, तो ये और ये क्वेश्चन एक ही है, ध्यान रखना, थोड़ा सा बस चेंज किया गया है। साइन 10 इनवर्स 2, ये हो गया। अब इसमें क्या है, अब इस cos को हमें 10 में चेंज करना है, इजी है, हो जाएगा, है ना। अब अगर हम उस cos से, अब ये cos इनवर्स x इक्वल टू a मान लें, लेट, तो क्या हो जाएगा, cos a इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। तो एक चीज़ तो ये आ गई। अब यहाँ से हम साइन भी निकाल सकते हैं cos से, क्योंकि साइन 10 बनाना है ना, तो साइन और cos की जरूरत पड़ेगी। तो साइन a इक्वल टू क्या होता है, √1 माइनस x है cos स्क्वायर थीटा, उसकी जगह हम लिख दे रहे हैं सीधे सीधे एक्स स्क्वायर, इसकी जगह ये लिख दिया क्योंकि इतना बराबर तो x ही है, तो ये साइन की वैल्यू भी मिल गई हमें। ये साइन की वैल्यू मिल गई, है ना। तो अब 10 की वैल्यू निकालने में क्या है, 10a इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x, है ना, ये मिल गया। अब हम इसे यहाँ रख सकते हैं, क्योंकि ये तो a के बराबर ही था, ये cos a के बराबर था, cos a के बराबर था, और cos a की भी वैल्यू मिल गई है, cos इनवर्स x, यहाँ पे हमने रख दिया था, ठीक है, इसकी वैल्यू मिल गई है, और इसके बराबर हमने 10 की वैल्यू निकाल ली है यहाँ से, ठीक है। यहाँ इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे, इस इक्वेशन को कैसा लिख सकते थे, 10a इक्वल टू साइन फिर 10 था, हाँ, 10 इनवर्स 2, ठीक है। इसको a की जगह पे हम हाँ, एक जगह पे हम 10 इनवर्स करके लिख सकते हैं ना, मैंने ये नहीं निकाला इसलिए कन्फ्यूजन हो गई थी।
टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है, तो एक ही जगह पे इस पूरे को रख देंगे। ठीक, अगले लाइन में मैं रखता हूँ, क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू साइन टेन इनवर्स 2। ठीक, तो अब ये एक बन गया। अब यहाँ पे अगर यहाँ भी साइन बन जाए तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो इसको साइन कैसे बना सकते हैं, अब यहाँ पे देखो, एक काम करते हैं, लेट, सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं। किसको लेट करेंगे, बचा ही क्या है, टेन टू थीटा को, मतलब टेन इनवर्स 2 को कर लेते हैं, वाई कर लेते हैं। ठीक है, लेट, जिससे याद रहे, नहीं भूल सकता है। बाई नहीं, ए किया था ना, बी कर लेते हैं, पिछला वाला ए किया था, बी कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, बी कर लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, टेन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से हम अगर इसको साइन बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं, एक चीज़ देखो, साइन बी इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर भी नहीं, कॉसेक बी। ठीक, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉट स्क्वायर बी। कॉट स्क्वायर बी ये फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर बी का, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर बी प्लस माइनस नहीं प्लस। अब इसको हम क्या लिख सकते थे, अगर इसको हमें कॉट में बदलना है तो हम क्या लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे, मान लो ये टेन बी को हमें कॉट में बदलना था, तो टेन 2 था, तो कॉट में क्या हो जाएगा, कॉट बी इक्वल टू हो जाएगा 1/2। डबल पेन चल जाता है बार बार। तो ये हो जाएगा। ठीक, तो इसको सीधे सीधे रख देते हैं, और क्या है, तो उस वाले फार्मूले में रख देते हैं, इस वाले फार्मूले में। ठीक है, ये वाले में, तो 1/1 प्लस, अरे यार अब वो क्या रहा है, तो इसको चलो रख देते हैं, थोड़ा तेज़ करते हैं यार, बहुत धीमा चल रहा है। तो इसको क्या कर लेते हैं, 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर बी, इस पे रखते हैं वैल्यू 1/1 प्लस 1/2 का स्क्वायर का होल्ड स्क्वायर, आंसर आएगा 1/4 प्लस 1/4, यही आ जाएगा। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/5/4। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, ये 4 ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा बाहर निकल के, √5। तो क्या कहाँ से आया था, ये हम साइन बी को लिखे थे ये सब। ठीक है, तो साइन बी इक्वल टू क्या आ गया, हाँ तो एक बार हटा दो, साइन बी इक्वल टू क्या आ गया, जब हम उसको सॉल्व किए तो हमें मिला क्या, 2/√5
5। ठीक है, एक बार और समझा दे रहा हूँ, किससे थोड़ा वो गोच पोच हो गया था। ये इतना था, ये ऐसा था, ठीक है ना। ये किसके बराबर था, ये बराबर था साइन बी के बराबर। ठीक है, कैसे साइन बी के बराबर था, यहाँ से हम इसी फार्मूले में रखे हैं, ध्यान रखना इसी फार्मूले में रखे हैं, थोड़ा गड़बड़ लिख दिया था, इसी फार्मूले में रखे हैं। हाँ, यही वाला फार्मूला है। और ये किसके बराबर था, कॉस साइन बी के बराबर था, इस फार्मूले में रखा और ये ऐसा ऐसा कुछ करके ये आ गया, है ना। अब ये साइन बी है, तो बी इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स 2/√5। अब इसको ये जो b का वैल्यू है इसको कहाँ रख देंगे, यहाँ, ये है 10b। ठीक है, 10b कहाँ गया, हाँ 10b को ये माना था हमने। ठीक है, ये 10b इक्वल टू 2 था, तो b इक्वल टू क्या था, 10 इनवर्स 2। तो b की जगह हम सीधे सीधे ये रख सकते हैं, सीधे सीधे ये रखेंगे और ये ख़त्म हो जाएगा पिछला वाला वैल्यू। ठीक है, तो 10 इनवर्स लिख रहा हूँ मैं, 10 इनवर्स √1 माइनस क्या था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू क्या, साइन इनवर्स 2/√5। अब ये कट बट जाएगा, मैंने पहले नहीं काटा बताने के लिए क्योंकि भोज पोछ ना हो जाए जल्दी। ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा ये वाला। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू 2/√5। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, इन दोनों का वर्क कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये अंडर रूट था ना, हाँ, वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स और ये अंडर रूट इक्वल टू क्या था, 2/√5। वर्क करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4/5। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 माइनस 5x स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 4x स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, ये 5 है, ये 5 तो यही रहेगा, 4 और ये प्लस हो जाएंगे तो 9x स्क्वायर होगा। ठीक ना, तो 5 इक्वल टू 9x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इक्वल टू 5/9, तो x इक्वल टू क्या, √5/3। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, √5/3। जो हमें निकालना था वो ये है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे जल्दी से सॉल्व हो गया, थोड़ा सा टाइम लगा बट एक बार और समझा दे रहा हूँ, अच्छे से समझ लो क्योंकि थोड़ा ये लिखने में गड़बड़ हो गया था। तो 10 sec इनवर्स 1/x था। ठीक है, इस टाइप का था, इधर बनाने में कोई दिक्कत नहीं थी, इसमें 2 स्टेप और चलने पड़े। ठीक है, इसको सबसे पहले हमने कॉस बनाया क्योंकि कॉस जाएगा तो इजी हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि sec इनवर्स 1/x इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स x, और ये कैसा होता है, sec x इक्वल टू होता है 1/cos x। यही वाला फॉर्मूला है, इस तरह से लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह से इन्वर्स में। तो ये हो गया। अब 10 cos इनवर्स x, ये एक बन गया और इधर का तो इजी है, ये तो बना ही लेंगे, इसको ऐसा बना दिया। उसके बाद इसको लेट कर लिया, ये सब बना दिया थोड़ा सा, और उसके बाद साइन थीटा की वैल्यू या साइन ए की वैल्यू निकाल दिया, साइन ए की वैल्यू निकाल दिया। अब साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू होता है 10a, तो ये रख दिया। अब 10a की वैल्यू ये आ गई, तो यहाँ पे a लिख दिया है हमने, 10 इस पूरे इन्वर्स की जगह ये रख दिया, और इसकी जगह अभी इसको उठा के रख देंगे। फिर हमने इसको उठा करके रख दिया, इसके बाद है ना, इसको रहने दिया। अब इसकी वैल्यू निकाल लिया, सेम चीज़। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, cos b इक्वल टू किया 1/cosec b। ठीक है, और cosec b इक्वल टू होता है, या cosec थीटा इक्वल टू होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा, अंडर रूट के अंदर √1 + cot स्क्वायर थीटा। ये कर लिया। इसके बाद हमने ये सब ऐसे करके निकाल लिया, और ये साइन बी की वैल्यू है ना, तो साइन बी इक्वल टू ये पूरा ये आया है, तो साइन बी की वैल्यू निकाल लिया, दोनों साइड रख दिया, जो कट गया काट दिया, ये यहाँ से और ये यहाँ से कट गए। इसके बाद ये ऐसा है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दिया और ख़त्म हो गया। ठीक है,
तो चलो ठीक है, 3 क्वेश्चन थे, तीनों हो गए हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में 2018 के सारे क्वेश्चन कराऊंगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा। और जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी डाउट होगी, सब खत्म हो जाएगी। और 12th में अच्छे नंबर आ जाएंगे, आप सबके टोटल नंबर आएंगे। इन जो जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं सारे वो क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो इंपॉर्टेंट हैं। तो जो भी देख रहे हैं वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड बाय।